क्या आप कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी पैसे की तंगी का सामना कर रहे हैं? तो सवाल ये है कि सफलता के लिए क्या कड़ी मेहनत करना ज़रूरी होता है? उत्तर है हाँ, लेकिन फिर दुनिया के बहुत सारे जो मज़दूर हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, वो अमीर क्यों नहीं हैं? असली सवाल ये है कि आप कड़ी मेहनत किस जगह पर कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने का निश्चय करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही नई चीज़ का खुलासा करने वाले हैं आपके साथ कि नॉर्मल जो दुनिया होती है वो कैसे जी रही है, और जो पैसे के मामले में जो फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं वो किस तरह की थॉट प्रोसेस को रखते हैं। और इस थॉट प्रोसेस को आप तक पहुंचाने के लिए हम सहारा ले रहे हैं इस किताब का, जिसका नाम है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। बर्क हैजेस इसके लेखक हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है। मैं इस पुस्तक का सारांश आप तक पहुंचाने का प्रयास करने वाला हूं। अगर आप इसकी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को खरीद कर इसको पढ़ सकते हैं। तो इस पुस्तक में एक कहानी बताई गई है, जिस कहानी में बताया गया है कि दो किरदार हैं, ब्रूनो और पब्लो नाम की। सन 1801 की बात है। इटली शहर के एक छोटे से गांव में ये दोनों रहते थे और उस काम की तलाश में ये घूमते रहते थे। और गांव वालों ने ये सोचा कि पानी की बड़ी किल्लत होती है, दूर पहाड़ पर एक झील है, वहाँ से पानी लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो उन्होंने इन दोनों को नियुक्त किया कि क्या आप हमें इस झील से गांव तक पानी ला कर दोगे, जिसके बदले में हम आपको बाल्टी भरकर आपको पानी लाना है। बाल्टी भरकर पानी लाने पर हम आपको एक पैनी एक बाल्टी का देंगे। दोनों बड़े खुश हो गए कि उनको बढ़िया काम मिल गया और वो काम करके दिन भर बाल्टियां ला सकते थे और पानी की आपूर्ति घर में कर सकते थे, घरों में कर सकते थे। तो उन्होंने खुशी खुशी ये काम करना शुरू किया। तो ब्रूनो जो था वो फिजिकली थोड़ा सा अच्छा था, पाब्लो जो था थोड़ा सा कमज़ोर था। लेकिन दोनों जवान थे, दोनों ने मिलकर के बाल्टियां लाना शुरू किया और पैसे कमाना शुरू किया। कुछ दिनों में ब्रूनो बड़ा खुश था कि उसको बहुत अच्छा काम मिल गया है, पैसे कमा रहा है और वो शरीर से थोड़ा रुष्ट पुष्ट भी था। लेकिन पब्लो जो था वो बाल्टियां भर भर के उसका पूरा बदन दुखने लगता था और वो उतना ज़्यादा खुश नहीं था। तो वो ये हमेशा सोचता रहता था कि क्या इस पानी को गांव तक लाने के लिए किसी और भी तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे सोचते सोचते उसको दिमाग में ऐसा आया कि ऊपर से लेके नीचे तक क्यों ना कुछ ऐसी पाइपलाइन का निर्माण किया जाए जिस पाइपलाइन का निर्माण करके उस पाइपलाइन के माध्यम से पानी को गांव में लाया जाए। तो उसने अपने दोस्त जो ब्रूनो था उसके पास जाकर के अपना ये प्रस्ताव रखा। ब्रूनो को ये प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण लगा, क्योंकि इतनी दूर झील थी, इतना बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ से खोदकर पाइपलाइन, इतनी ऊंची पाइपलाइन कैसे डालेंगे। तो उसको ये वास्तविक नहीं लग रहा था। तो ब्रूनो ने उसके जो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पेब्लो हार मानने वालों में से नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि किसी तरीके से अगर ये पाइपलाइन के माध्यम से पानी यहाँ पर लाया जा सकता है और उस पाइपलाइन का निर्माण किया जा सकता है तो निरंतर पानी आता रहेगा। तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ भी बात की उसने, लेकिन लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। इतने समय में थोड़ा सा और समय निकल गया। ब्रूनो अच्छा पैसा कमाने लगा। लोग उसको मिस्टर ब्रूनो के नाम से जानने लगे। फिर वो वीकेंड में छुट्टियां भी बिताने लगा, संडे को छुट्टी मिलती थी। लोगों के साथ जाकर के वो शराब खाने में शराब पीने लगा, जिंदगी एंजॉय करने लगा। लोगों को भी फ्री में शराब पिलाता था तो लोग उसकी तारीफ के पुल बांधते थे। दूसरी तरफ जो पाब्लो था, ये पाब्लो अपने विचार पे अडिग था और इसने शुरुआत करने का निश्चय किया कि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो पाइपलाइन को इसने निर्माण करने का प्रयास चालू कर दिया, खुदाई चालू कर दी, धीरे धीरे ही सही। और उसको दो बातें बड़ी अच्छे से पता थी। पहली ये कि अगर वो अपना समय पाइपलाइन निर्माण करने में लगाएगा तो ज़्यादा बाल्टियां नहीं ला सकता है, यानी कि आधा दिन वो बाल्टियां ला सकता है, यानी कि उसकी जो इनकम चल रही थी वो इनकम कम हो जाएगी। दूसरा, उसकी मेहनत ज़्यादा लगेगी पाइपलाइन के निर्माण में। तीसरा, पाइपलाइन के निर्माण में उसको खर्च भी ज़्यादा लगेगा, तो उसको पेट काट कर कटौती करके मेहनत भी बहुत सारी करनी पड़ेगी और आधा दिन ही काम करके पैसा भी आधा हो जाएगा। उस आधे पैसे में से भी कुछ उसका हिस्सा जो है
पाइपलाइन के निर्माण में लगेगा। लेकिन उसकी जो दृष्टि थी वो दूरदृष्टि वाली नजरिया था उसका। तो उसने इस काम को करना जारी रखा। महीनों बीत गए, सप्ताह बीत गए, साल बीत गया, और लोग जिंदगी वैसी ही चल रही थी। ब्रूनो को मिस्टर ब्रूनो कहा जाता था, इस पर लोग हंसते थे। और साल भर के बाद ऐसा हुआ कि आधी पाइपलाइन तैयार हो गई। इसका फायदा ये हुआ कि आधी पाइपलाइन तैयार होने के बाद अब पब्लो को आधा ही सफर तय करना पड़ता था, क्योंकि आधे सफर तक पाइपलाइन से पानी अपने आप आ जाता था ढलान के माध्यम से। तो अभी वो आधा सफर तय करके बाल्टियां भर के लाता था और अपनी पाइपलाइन को पूरा करने का काम उसने तेजी से शुरू कर दिया, क्योंकि उसने देख लिया कि ये चीज काम कर रही है। मेहनत लगी और परिश्रम लगा, कड़ी मेहनत भी उसने की, लेकिन वो कड़ी मेहनत सही जगह पर कर रहा था। मेरा आपसे सवाल है, चेक कीजिए क्या आप सही जगह पर मेहनत कर रहे हैं। वो चेक करने के लिए आपको पता चलेगा कि अगर आप डे टू डे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, इसका मतलब आप बाल्टियां ढो रहे हैं। और अगर आपने पाइपलाइन बनाने का निर्माण किया है जिससे ऑटोमेटिकली पैसे के रूप में पानी आपके पास आता रहेगा, मतलब आप ऑलरेडी पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं। 1 मिनट रिफ्लेक्ट कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आप बाल्टी ढोने वाले इंसान हैं या आप पाइपलाइन का भी निर्माण कर रहे हैं पब्लो की तरह। अब और समय बीतता गया, धीरे धीरे करके उसकी पाइपलाइन जो है वो पूरी तैयार हो गई। इसमें और 1 साल का समय चला गया। अब इतने में क्या हुआ, 2 साल तक के रोज बाल्टियां ढो के लाने में ब्रूनो की जो हालत है वो बहुत खस्ता हो गई। अभी उसको दर्द होने लगा, वो ठीक ढंग से बाल्टियां लेकर नहीं आ पाता था, जिसकी वजह से उसकी इनकम कम हो गई। इनकम कम होने की वजह से वो दोस्तों को शराब नहीं पिला सकता था, तो लोग ऑटोमेटिकली उससे दूर हो गए। अभी वो अकेला शराब खाने में शराब पीने लगा। इधर पाब्लो जो है, उसकी पाइपलाइन जब बन के तैयार हो गई, तो पाइपलाइन से जब एक बार पानी चालू हुआ आना, तो ब्रूनो चाहे खेल रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, पानी आता रहता था और बाल्टियां भरती, गांव वालों को बाल्टियां भर के मिलने लगती थी, हौद बन के मिलने लगते थे। गांव खुशहाल होने लगा और निरंतर लगातार 24 घंटे उस पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी आता था उसकी वजह से पब्लो को पैसे मिलते थे। और पाइपलाइन की वजह से पब्लो जो है वो अमीर बन गया। अब उसने देखा कि उसका जो दोस्त है वो शराब खाने में पड़ा है, इतनी इसने मेहनत की। ये फिर अपने दोस्त के पास गया और उसको कहा कि ब्रूनो, मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। तो ब्रूनो ने उसकी तरफ देखा और बोले, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? उसने कहा, नहीं दोस्त, मैं तेरी मदद मांगने आया। तो बोले, मैं इस हाल में जिसके पास पैसे नहीं है, शराब में धुत इंसान हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि इस 2 साल में इस पाइपलाइन को बनाने की प्रक्रिया में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। कौन से औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे काम फास्ट होता है, कैसे काम स्लो होता है, लोगों को इसमें कैसे संलग्न किया जाता है, लोगों से कैसे डील किया जाता है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे तेज गति से पाइपलाइन को बनाया जा सकता है। तो जैसे हमने हमारे गांव में इस पाइपलाइन का निर्माण किया है और हमारे गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वैसे पूरे देश में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हम ये पाइपलाइनों को बिछा सकते हैं। तो ब्रूनो को उसका ये विचार अभी पसंद आया, क्योंकि वो रिजल्ट देने लगा था वो विचार। और फिर दोनों ने मिलकर के कई सारी जगहों पे पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया और बहुत ही कम समय में रिटायर हो गए। आज वो दोनों भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बिछाई गई पाइपलाइनें आज भी उसमें से पानी आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हम बाल्टियां ढोने वाले संसार में रहते हैं, तो क्या इस बाल्टियां ढोने वाले संसार में आप पाइपलाइन बना रहे हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई सारे लोग जो नौकरियां करते हैं या कई सारे लोग जो छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, परचूनी की दुकान चलाते हैं, मेडिकल स्टोर्स चलाते हैं, कोई भी काम बुरा नहीं है। आप भी ये चाहते हैं कि अगर आपको दांत का दर्द है तो अच्छे से अच्छे डेंटिस्ट से इलाज कराएं। विशेषज्ञों की ज़रूरत है, हम उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। कोई भी काम बुरा नहीं है, लेकिन जैसे पब्लो ने अपना दिन का काम करते करते पाइपलाइन को डिज़ाइन किया,
वैसे ही क्या आप कर रहे हैं या नहीं, यह सोचने वाली बात है। अब मैं आपको इसी पुस्तक की दूसरी कहानी बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी नाम का एक खिलाड़ी था, फुटबॉल खिलाड़ी था, और उसने कई करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा कमाए उसकी 50 साल की उम्र तक। और दूसरी तरफ एक महिला थी जो टीचर थी, जो साल में सिर्फ $10,000 कमाती थी। अब अगली बात मेरी ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, जैसे जैसे उस स्ट्रॉबेरी फुटबॉल खिलाड़ी की आमदनी बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके खर्च भी बढ़ रहे थे। एक सेकेंड का पॉज लीजिए और चेक कीजिए, आज से 10 साल पहले जो आपकी आमदनी थी उसके हिसाब से खर्च थे, आज आपकी जो आमदनी है लाइफस्टाइल उसके हिसाब से हो गई है। यानी आपकी आमदनी अगर बढ़ी है तो उसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल और आपके खर्च भी बढ़ते गए हैं। और उसका नतीजा क्या है, आज भी हम आर्थिक तंगी में होते हैं। कोई दोस्त अगर 10 लाख रुपए मांगने आ जाए तो हम उसको देने में सक्षम नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग सक्षम नहीं होते, बाकी लोग देना नहीं चाहते। सो कमिंग टू द पॉइंट, हम बाल्टियां ढो रहे हैं या हम पाइपलाइन का निर्माण भी कर रहे हैं। अब वो जो शिक्षिका है जो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, $10,000 महीने का कमाती थी, वो अपनी उसकी ज़रूरतें कम थी, कम ज़रूरतों में अपना पालन पोषण कर रही थी, और वो कुछ पैसा हर महीने बचत करके अच्छे शेयरों में निवेश कर रही थी, अच्छे बॉन्ड में निवेश कर रही थी, और ऐसे वो लगातार करती रही। एक तरह 50 करोड़ समथिंग डॉलर कमाने वाला जो फुटबॉल खिलाड़ी था, उसके पास महंगे मकान थे, महंगी कारें थी, महंगे कपड़े पहनता था, महंगे शौक उसको थे, लेकिन ये एक साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी। ऐसा कहते हैं जब ये दोनों मरे तो वो कंगाल था और इसने करोड़ों डॉलर की संपत्ति 10 अलग अलग परोपकारी संस्थाओं को दान में दी इस शिक्षिका ने। क्यों? क्योंकि उसने छोटी ही सही पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पाइपलाइन की वजह से बहुत सारा पैसा आता गया, पाइपलाइन को वो बड़ी करती गई, और फिर उसके मरने के बाद भी वो पैसा आता रहा। तो उसने वो परोपकारी संस्थाओं को दान के रूप में दे दिया। आपका बल बॉर्न हो रहा होगा, आपकी जो मुस्कान है मुझे वो ये बता रही है कि हाँ, इस बात में दम तो नजर आ रहा है। आगे सारांश में, इस किताब के सारांश में 3 तरीके की चीजों के बारे में उन्होंने बात की है, और इन 3 तरीकों को लीवरेज के माध्यम से अमीर लोगों ने ज्यादा बड़ी पाइपलाइनों का निर्माण करने में मदद ली है। पहला है समय का लीवरेज, दूसरा है लोगों का लीवरेज, और तीसरा है पैसे का लीवरेज। तो 3 लीवरेज के बारे में इन्होंने बताया है। इसमें हम एक और जोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया, आप जो भी कहें, उसका लीवरेज, क्योंकि उसी लीवरेज के आधार पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे के लीवरेज के बारे में। जो पैसा आप कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप निवेश करते हैं, और छोटी ही सही पाइपलाइन यानी कि पैसिव इनकम के रूप में आपको आमदनी मिलती है। जो आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय चलाते हैं या किसी प्रोफेशन में, तो जितना आप समय देते हैं, समय के बदले में आपको पैसा मिलता है। ये एक्टिव इनकम कहलाती है। और आपने काम एक बार किया और उसका भुगतान बार बार मिलता है, तो वो पैसिव इनकम कहलाती है। जैसे आपने कोई शेयर ले लिए, उसका डिविडेंड आपको मिलता रहता है, वो आपके लिए पैसिव इनकम है। कोई आपने घर खरीदा, उसको किराए पर उठा दिया, उसका किराया आपको मिलता है, वो पैसिव इनकम है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस खड़ा करते हैं और वो बिजनेस उनकी जेब में आमदनी देता है। तो बिजनेसमैन जो होता है वो दूसरों के समय का लीवरेज करता है। पहला हमने देखा पैसे का लीवरेज करते हैं, यानी पैसे का निवेश करके पाइपलाइन को क्रिएट करने का काम करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता है वो दूसरे लोगों का समय खरीद नहीं सकते, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल है तो वो दूसरों के साथ पार्टनरशिप करके लोगों के समय का लीवरेज कर सकते हैं। तीसरा हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी का लीवरेज। जैसे आप इस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं, तो मैं टेक्नोलॉजी के लीवरेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी टेक्नोलॉजी के लीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, उसका इस्तेमाल होने वाला है, उसकी वजह से लीवरेज होगा। मुझे आपसे संदेश ये देना है किताब का कि लेखक का कहना है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो दुनिया का 8वां अजूबा है, जिसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी कहते हैं। सिर्फ ये इंटरेस्ट के बारे में नहीं है, आप जो काम करते हैं वो भी कंपाउंड होता है। आप पैसा निवेश करते हैं, अगर निवेश से आने वाली आमदनी को फिर से निवेश करते हैं तो वो भी कंपाउंड होता है।
आपका समय भी कंपाउंड होता है, आपका कर्म भी कंपाउंड होता है, आपका पैसा भी कंपाउंड होता है। चक्रवृद्धि ब्याज उन्होंने बताया अंत में कि वो सबसे बड़ा लीवरेज होता है। मसलन के तौर पर 72 का फॉर्मूला होता है, 72 का फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए को 10% की ब्याज से अगर आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं और आपने उसको 10% की ब्याज पे रख दिया, 72 को अगर 10 से डिवाइड कर देंगे प्रतिशत को, तो 7.2 आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके 1 लाख रुपए 10% की ब्याज पर अगर आप उठा देते हैं तो 7 साल 2 महीने में वो आपके डबल हो जाएंगे और फिर वो 2 लाख हो जाएंगे। फिर अगले 7.2 साल में वो 2 लाख से 4 लाख हो जाएंगे। फिर अगले 7 साल में यानी कि लगभग 21 साल में वो 4 से 8 लाख हो जाएंगे। फिर अगले 7 साल में वो 8 से 16 हो जाएंगे। फिर अगले साल में 16 से 32 हो जाएंगे। फिर अगले 7 साल में 32 से 64 हो जाएंगे। तो जितना आप उसको कंपाउंड होने देंगे उतना तेज गति से आप देखेंगे कि वो वृद्धि हो रही। तो दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पाइपलाइन बनाते हैं। पहले उन्होंने ये फॉर्मूला दिया नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला आज सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। हर छोटे से छोटा बंदा आदमी, कम से कम सैलरी वाला आदमी अगर सही ढंग से सही जगह पे कड़ी मेहनत करता है तो वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारा जो स्कूल का जो सिस्टम है वहाँ पर हमने ये सीखा है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर प्राप्त करो और अच्छे नंबर प्राप्त करके अच्छी नौकरी कर लो, फिर अपना घर ले लो, पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लेके मॉर्गेज करके ईएमआई पे ले लो, कार को ईएमआई पे ले लो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करो, उसको ईएमआई पे कन्वर्ट कर दो। और इस ट्रैप में वो व्यक्ति फंस जाता है क्योंकि सब लोग ही ऐसा सोचते हैं, विचारधारा ही ऐसी हो गई है। इसीलिए सभी को ऐसा लगता है कि यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। लेकिन अगर आप सही मायनों में वित्तीय रूप से आजाद होना चाहते हैं तो आपको पाइपलाइन बनाने की जरूरत है। हमारी कम्युनिटी जिसका नाम है एसेट बिल्डिंग हब, उसमें हम यही सीखते हैं और यही सिखाते हैं और साथ में यही काम करते हैं कि किस तरीके से अलग अलग एसेट के माध्यम से हम अलग अलग पाइपलाइनें बनाएं, ताकि एक पाइपलाइन से पानी आना बंद भी हो जाए तो बाकी पाइपलाइनों की वजह से हमारे पास आमदनी आना बंद ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कृपया मुझे बताएं। जितने भी लर्निंग आपने सीखी हैं वो सारी एक एक करके लिखिए। लिखने में थोड़ा समय जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये पढ़ना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो से कितना समझ में आया, और ताकि वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ, वार्तालाप कर सकें और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं वो भी हम आपको बता सकें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया होगा, और कम से कम आपके 4 से 5 जो ग्रुप्स होंगे वहाँ पर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम बाल्टियाँ ढोने वाले संसार में रहते हैं। सभी को हक है कि वो फाइनेंशियली फ्री बने और अपनी पाइपलाइन का निर्माण करें। तो आपकी मदद से हम उनकी भी मदद कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको शेयर करने की गुजारिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने समय ऊर्जा इस वीडियो को देखने में लगाई, जो नोट्स निकाल कर आपने नीचे लिखने के लिए आपने जो समय निकाला, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एक स्पेसिफिक किसी एसेट के बारे में बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि वो एक एसेट क्लास किस तरीके से आपको पाइपलाइन निर्माण करने में मदद कर सकती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।